आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का जो है ना पार्ट 1 किया था चैप्टर 3 का। ओके, तो चैप्टर 3 में मैंने बता दूं आपको, चैप्टर 3 में मैंने 15 क्वेश्चन ही कराया था। ओके, पिछले पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 15 से आगे करने वाले हैं, जो कि ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो जाके चैनल में आपको देखना है। ओके, और अच्छे से तैयारी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए कोई भी एक्स्ट्रा संख्या निकालने कहता है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ताकि वो हमको बनाने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। सही है, चलिए हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सही है, देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या गुणनफल, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या जो है बराबर x है। ओके, तो अब क्या कर रहा है, देखिए दो संख्या गुणनफल है ना, तो एक संख्या दिया हुआ है, तो एक संख्या दिया हुआ है, कितना है एक संख्या आपका दिया हुआ है 46/50। देखिए 46/50 दिया है। दूसरी संख्या हमको क्या है दिया, x मान लिए। 50 गुना x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/50, यानी दो संख्या गुणनफल कितना है 23/50। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 50 है तो दूसरी संख्या तो मैंने मान लिया कि वह संख्या x है, दूसरी संख्या है ना। देखिए तो 46 इंटू x क्या होगा, 46x बट्टा में ये 50 का 50 बराबर इधर क्या है 23/50। इतना तो समझ में आया। 46 इंटू एक्स 46 दे दिए, 50 का 50 23/50। ठीक है, देखिए ये और ये बट्टे बराबर, जब बराबर रहे और नीचे देखिए दोनों साइड बराबर है, इक्वल है, और नीचे के इक्वल में 50-50 सेम है। जब देखो कि दोनों के हर सेम रहेगा तो बराबर है तो ये कट जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ बीच में क्या है, इक्वल लगाया हुआ है, बराबर का चिन्ह है, इतना बटा इतना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। इसको भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लेकिन इसको काट दें, इसको एक बार अलग से एक बार दिखा दे सकते हैं। 46 इंटू एक्स 46x हुआ, सही है, बराबर कितना बचा 23। ठीक है, क्योंकि 50 और 50 कट गया। अब क्या है कि x इक्वल टू हो जाएगा 23 बटे में ये जो 46 है नीचे आ जाएगा। ठीक है, x को छोड़ के, तो अब ये कटेगा 23 कम 23, 23 दूनी 46 है ना, यानी कि 1/2। वो जो दूसरी जो संख्या है x का मान जो आएगा 1/2, दूसरी संख्या वही 1/2 होगा। जो ऑप्शन में जहाँ भी 1/2 नजर आएगा आपका, वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपको 1/2 तीसरा नंबर ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 किलोग्राम सोने का जो मूल्य है 240 रुपया है, तो 1/2 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा। निकालना बहुत ही आसान है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 17 नंबर, देखिए 17 नंबर दिया क्या है कि 3/5 सोने का मूल्य। देखिए 3/5 सोने का जो मूल्य है वो कितने के बराबर है, वो मूल्य है आपका 240 रुपया। वो कितना है 240 रुपया। सही है, अगर 1 किलोग्राम के बारे में बात किया जाए तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 3 × 1 3 बराबर 240 गुना ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना है 3। ठीक, अब हमको 1 निकालना है। 1 यहाँ देख सकते हैं इतना किलोग्राम, तो हम लोग 1 किलोग्राम यहाँ देख 3 किलोग्राम सोने का मूल्य अभी कितना निकला, इतना निकला। सही है, तो 1 किलोग्राम अगर को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 240 गुना 5, ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा। सही है, इसको काट देंगे 3, देखिए काट दी 3 × 8 24, 80 बार में कटा। देखिए 1 किलोग्राम सोने का जो मूल्य है वो 8 × 5 = 40 हो गया ना, 8 में 40 है, 0 है तो 400। सही है, 1 किलोग्राम का 400 रुपया। तो अब 1/2 कह रहा है, 1/2, यहाँ भी 400/2 कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, कट के आएगा कितना,
देखिए 200 आएगा, 400 है कट के आएगा 200, ठीक है, 400 बटा 2 है कट के कितना 200। जहाँ भी आपका 200 नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए 200 आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही नज़र आ रहा है, ये आपका राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न संख्या। देखिए एक क्वेश्चन पिछली बार हम लोग बनाए थे जिसमें कह रहा था सबसे बड़ी और इसमें कह रहा है सबसे छोटी, तो निकाला जाए। देखिए अगर देखा जाए कि यहाँ पे 1/2 है, 1 का 2 भाग है ये, ठीक है, 3 का 4 भाग है, 5 का 6 भाग है, 10 का 11 भाग है यहाँ पे। तो सबसे पहले सबको मैं पॉइंट दशमलव निकालो तब पता चलेगा कि मतलब कौन सबसे छोटा होगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको कॉपी में लिख लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने लिख के रखा पहले से, सही है। ये आपने लिख लिया। अब सबका दशमलव निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला से भाग करना है, ऊपर देखिए नीचे 2 है, 2 को डिवाइड दे देना है 1 से, ठीक है, दे दिए। तो देखिए 2 से 1 छोटा है, यानी 2 से 1 छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगा के एक पॉइंट देंगे। जैसे ही पॉइंट देंगे यहाँ 0 आ जाएगा, सही है। जैसे ही पॉइंट देंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब 5 बार में कट गया, 2 पंचे 10, 0.5 आया, सही है। यहाँ पे लिखते चलिए 1/2 का जो आया है कितना आया, 0.5, सही है। अब 3/4 का, तो यहाँ 4 है नीचे में, देख लीजिए 4 नीचे में है, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये छोटा है। देखिए 0 देंगे और पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, सही है। 4 7 28, 10 मिनट के 2, अब 0 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 4 पंचे 20, कट गया, 0.75 आया। तो 3/4 का जो आया कितना है, 0.75, सही है। अब हम लोग देखते हैं 5/6, 6 को भाग करेंगे 5 से, देखिए 6 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना होगा, देखिए 0 देंगे, पॉइंट देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, 6 48 से कम होगा, 10 में 8 गया 2, ठीक है, 0 ऑटोमेटिकली आएगा, 6 या 18, फिर 2, इस तरह से ये आते रहेगा, ठीक है। तो 0.833 आएगा, तो 0 हम लोग लिख सकते हैं 5/6 इज इक्वल टू 0.84, ओके, सही है। नेक्स्ट है 10/11, देखिए 10/11 है, 10/11 को भी भाई देख लेते हैं, नीचे 11 है, ऊपर 10 था, डिवाइड करेंगे, छोटा है ये, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ बड़ा हो गया, 11 9 99, फिर ये कट के 1 आया, इधर कट जाएगा, फिर ये 11 9 99 आती रहेगा, यहाँ 0 ऑटोमेटिकली आ रहा है, 2 को 0 यहाँ पे, देखिए 99 है, एक आया छोटा होगा, एक 0 बैठा के ना लेंगे, तो फिर यहाँ क्योंकि 0 2, पहले समझिए, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा ध्यान से समझिए। नीचे में 11 था, 11 को डिवाइड किया 10 से, 11 को डिवाइड किया 10 से, तो 11 लिखे यहाँ पे और 10 लिखा यहाँ पे, 0 पॉइंट दिए, एक 0 लग आ गया यहाँ पे। तो अब इससे बड़ा हो गया, 11 99 बार में किए, 11 9 बार में, तो ये कट के 1 आया, 1 तो छोटा है। फिर क्या किए, ये 1 आया तो 0 साइड से आया, 10 हो गया, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ था, 0 आ गया साइड से, यहाँ 10 हो गया, सही है। अब एक 0 और डाले, यहाँ भी डाले, यहाँ भी डाले, 100 हो गया, फिर 11 99, इसी तरह चलता रहेगा, 0.909 ऐसे करते हुए आता रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10/11 को 0.9090 ऐसे आते रहेगा। अब इनमें से बताइए कि सबसे बड़ा आपको नज़र क्या आ रहा है, इनमें जो है सबसे बड़ा आपको नज़र क्या आ रहा है। ये 1/2 3/4 5/6 10 11 में सबसे बड़ा, देखिए इनमें से सबसे बड़ा देखिए 0.5 है, 0.75 है, तो पहला डिजिट 0.5, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 8 है, और यहाँ 9 है, तो बड़ा कौन हो गया 9, 0.9 होगा, इसलिए 10/11 आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में जहाँ भी 10/11 नज़र आएगा वो आपका राइट होगा। देखिए सॉरी, ये तो सबसे बड़ा है, सॉरी क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सबसे छोटा है, 18 नंबर में है। देखिए 18 नंबर क्या है, सबसे छोटी, जो सबसे छोटा नज़र कौन आ रहा है, यहाँ पे सबसे छोटा जो नज़र आ रहा है वो आपका ये नज़र आ रहा है, सही है, 0.5, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में है आपका 1/2, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/21
17/23, 17/29, 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रहा है, ऊपर जो इधर ऊपर वालों को अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। ऊपर जो अंश है, अंश बिल्कुल आपका बराबर है और नीचे हर आपका बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो हर का तो हर सेम ही होगा, जिसका देखिए अंश का तो अंश सेम ही है, जिसका हर सबसे अधिक है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो इस 17/21, 17/23, 17/29, 17/25 में सबसे जो बड़ा है हर वो है 17/25, यानी कि 25 है ना, 17 में 25 का जो है वो हर बड़ा है। तो क्या करेंगे, 17/25 को पहले लिखेंगे, फिर 17/29 को लिखेंगे, 17/23 को लिखेंगे, 17/21 को लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नज़र आ रहा है, ये आपका हो गया आरोही क्रम। इसमें से हर जितना बड़ा उतना छोटा होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आपका 19 नंबर का आंसर ये हो गया। देखिए 20 नंबर, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें भी आरोही क्रम का रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़, इसमें आपका अंश क्या था, सेम था सभी का। इसमें जो है हर आपका सभी का सेम है ना। देखिए हर सभी का क्या है, सेम है, इसमें अंश सेम था। जब हर सभी का सेम रहेगा, ऊपर में सबसे छोटी जो संख्या होगा वही सबसे छोटा होगा। देखिए इनमें से सबसे छोटा 5 है, तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर आएगा 7, फिर 8, फिर 11, 5, 7, 8, 11, ठीक है। इधर देखिए कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, 5, 7, 8, 11 नज़र आ रहा है यहीं पे। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस नंबर है, 2/3, 3/7, 5/8, 4/5, इनको अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखा जाता है और सबसे छोटा को सबसे बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ जो ये दोनों क्वेश्चन में जो दिख रहा था, कहीं में किसी में अंश सेम था, किसी में हर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। इसको हम लोग पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। 2/3 इसको हम लोग पॉइंट में ही करते हैं। सबसे पहले क्या कर लें, इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। ये मैंने कॉपी में लिख लिया, सही है। अब सबसे पहले सबका पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अब इसको डिवाइड करके, नीचे में 3 है, हर में 3 है, 3 को डिवाइड करना है 2 से। देखिए इससे छोटा है तो 0 देना होगा और पॉइंट देना, पॉइंट देते ही 0 आ जाएगा। तो इससे अब करेंगे 3 छक्के 18 आएगा, इससे कम, फिर 2 आएगा, फिर वही 3 छक्के 18, ये तो 0 ऑटोमेटिकली आते रहेगा, 3 छक्के 18 हुआ, फिर 2 आया, इस तरह से आते रहेगा। इस तरह से 0.66 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/3 के लिए 0.67। उसके बाद 3/7 है, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, छोटा होगा 0 पॉइंट देंगे, बड़ा हो 7 चौका 28, 10 मिनट के 2, सही है। फिर 0 आ गया ऑटोमेटिकली जो पॉइंट दिया हुआ है, फिर 2 7 में 14, इससे कम 14 ही होगा, 21 3 में ज़्यादा होगा, 2 बार में लेंगे कम होगा, 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, और ये तो कट ही गया 6, फिर ऑटोमेटिक 0 आएगा, फिर इससे कम क्या होगा, 7 7 8 56 63, 8 और में से कम आएगा 4, ठीक है। इस तरह से कुछ आते रहेगा, लेकिन इसको यहीं रोक लेते हैं। 0.4 है, 0.5 लिख देते हैं। देखिए 3/7 में हम लोग लिख सकते हैं 0.5, ठीक है, सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो 0.443 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 0.5, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5/8, तो 8 को डिवाइड करते हैं 5 से, ये 8 है, इसको डिवाइड किए 5 से, तो ये छोटा पड़ रहा है, 0 पॉइंट देंगे, बड़ा हो गया 8 छक्के 48, ठीक है। 10 में 8 के 2 कट गया, 0 ऑटोमेटिकली गया, 8 दूनी 24, आई सॉरी 8 दूनी 16 से कम है 16, 10 में 6 का 4, ये कट गया, 0 ऑटोमेटिकली लगा, 8 5 40, 0.662 मतलब 0.625, ठीक है। देखिए 5/8 का जो आया कितना है, 0.625। अब जो बचा 4/5, 4/5 में सबसे पहले 5 को नीचे लिख देंगे, नीचे लिख दिए, और ये 4 है ऊपर में, ऊपर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। छोटा है 0 पॉइंट देंगे, 5 8 40, 0.8, 0.8, 4/5 के लिए आ 0.8,
अब देखिए बात ये करते हैं, जो सबसे यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए क्वेश्चन कह रहा था इतना को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसको पहले लिखा जाता है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? देखिए किसी का 0.6, 0.5, 0.625 और 0.8। देखिए इनमें सबसे जो बड़ा है वो आपका 0.8 है, तो 4/5 पहले आ जाएगा, सही है। यहाँ लिखेंगे 4/5, फिर उसके बाद 4/5 लिख लिए। उससे छोटा कौन है? उससे छोटा आपका नज़र आ रहा है 0.625 नहीं है, 0.67 है। तो 0.67 का जो है वो क्या है? 2/3, तो 2/3 आएगा। फिर इसके बाद जो है आपका ये है 5/8, 5/8 आपका 5/8 लिख दिए, कॉमा। अब इसके बाद जो बचा है 3/7, 0.5 इसका 3/7। ये ऑप्शन जहाँ भी नज़र आ रहा है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। 4/5, 2/3, 5/8, 3/7, 4/5, 2/3, 4/5, 2/3 कहाँ नज़र आ रहा है? 2/3, 5/8, 3/7 नज़र आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यही है, ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आ रहा है। ये इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए। और ये आपका राइट आंसर है। किस नंबर का ये राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/4, 5/16, 7/8 और 11/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। ओके, तो लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फिर कॉपी में लिखना होगा, सही है। कॉपी में लिख लेता हूँ मैं पहले। देखिए मैंने कॉपी में लिख लिया है सबका। फिर उसी तरह से दशमलव निकालना है, तो आपको डिवाइड करना है। 4 नीचे में है और 3 ऊपर में, ठीक है। तो 4 को डिवाइड करेंगे, 3 से। ये 3 छोटा हो रहा है तो 0 पॉइंट देंगे, 0 आएगा, है ना। 4 7 28, 10 मिनट का 2, 4 5 20, क्योंकि यह 0 ऑटोमेटिकली आएगा। 4 5 20, इससे 0.75 आ गया, तो इसको लिख देते हैं 3/4 बराबर क्या होगा? 0.75। नेक्स्ट है 5/16, 16 को फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 से छोटा आ रहा है, 0 पॉइंट देंगे, पता है 16 48, 10 मिनट का 2, 0 ऑटोमेटिकली आएगा। 16 कम 16, इस तरह का 10 में 6 4 कट गया, ये 0 ऑटोमेटिकली आएगा। फिर देखिए 0 40 हो गया, 16 48, 48 नहीं होगा, 40 से कम है, 40 से कम लाना है, तो 16 32, 16 दूनी 32, 2 हो गया 8, 0 ऑटोमेटिकली 16 85 कट गया, सही है। तो यानी कि 5/16 का जो आया आपका 5/16 का जो आया, 5/16 कितना आया देख लीजिए, 0.3125, 0.3125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 7/8 का, तो 8 नीचे है, 7/8 देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। 7/8, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 8 को किए हम कितना से? 7 से। छोटा है, 0 पॉइंट देंगे। 8 5 देखो, इससे कम कितना होगा? 8 का टेबल में 8 से 56, 8 64, 8 9 72, 8 7 56, 8 64, 8 बड़े में से कम आ रहा है 64, 10 का 6, ये तो कट गया, ठीक है। 0 ऑटोमेटिकली आया। 8 से 56, इससे कम, 10 का 4, ये कट गया, और 0 ऑटोमेटिकली 8 45, 0.875। देखिए 7/8 का जो आया आपका वो आया 0.875। ओके, अब बचा है 11/16, तो 16 को डिवाइड करेंगे 11 से, 16 को करेंगे 11 से, तो ये छोटा है, 0 पॉइंट देंगे, बड़ा होगा, तो इससे कम जो आएगा वो देखिए, सॉरी आपको दिखा नहीं, देख लीजिए। 16 और 11 को डिवाइड किए, 16 और 11 को डिवाइड किए, ये छोटा था, तो ये 0 देख पॉइंट दिए, बड़ा हो गया, है ना। पॉइंट देने 0 आएगा, 110 हो गया। 16 टेबल में 110 से कम क्या आता है? 16 16 16 45 16 16 16 12 16 28 16 112, 16 112, 16 7 नहीं लेंगे, 16 6 के 16 6 96। आपको टेबल नहीं आता, सबसे पहले टेबल याद कर लीजिए। देखिए 0 में छेद नहीं जाएगा, तो इससे 1 लेंगे, तो 10 10 में 6 का 4, और ये तो आपका 10 है, 10 में हो गया 1, 4 10 हो गया। अब ऑटोमेटिकली 0 आएगा, तो 16 टेबल में 140 से कम क्या आएगा? तो 16 128,
112, 16 16 128 16 144, 9 में से ज़्यादा आ गया 144, 8 बनेंगे 16 128, 10 में ऐड के 2, ये 3 में 2 के 1, 3 में 2 के 1, ये कट गया 0 आ गया। 16 में 120 आता है या नहीं देख लेते हैं। 16 16 16 32 43 44 64 16 85 16 96 16 16 28 28 16 7 112, 7 बार में 112, 10 में 2 गया 8, 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, ये 0 ऑटोमेटिकली 16 पंचे 80, ये 80 लिख देंगे और ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया। इस तरह से कितना आया, इस तरह से आपका आएगा कितना देख लीजिए 0.6875, कितना है 11/16 का जो आया आपका 0.6875। ठीक है, अब अवरोही क्रम में सजाना है। यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन जो है वही वो सबसे पहले आएगा। इनमें से सबसे बड़ा 0.7 है, 0.3 0.8 वाला सबसे बड़ा, तो 7/8 क्या आएगा वो पहले आएगा, कॉमा 7/8 क्या आएगा वो पहले आएगा। सही है। फिर देखिए 0.7 0.8 से छोटा कौन है, 0.8 से जस्ट छोटा है 0.75, 3/4 लिख लीजिए 3/4, कॉमा। अब इससे जस्ट छोटा कौन है, देखिए इससे छोटा 0.7 से छोटा है यहाँ 0.6, 11/16, 11/16, उससे छोटा जो है वो आपका है 5/16, 5/16। जहाँ भी ऑप्शन में ये नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं 22 नंबर, ये आपका 22 नंबर। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन है, और आपको यहाँ का दिखा दूँ, ऑप्शन है 22 नंबर का। देखिए 7/8 आया पहले, 7/8 वाला खोजते, 7/8 यहाँ है, फिर कितना 3/4, 3/4, 11/16, 11/16, 5/16, 5/16। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। सही है, आपको आना चाहिए पॉइंट में निकालने के। देखिए भिन्न से अगर पॉइंट में निकालना जानते हैं तो आप सीख जाइए जल्दी से, अगर नहीं आता आपको तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है और 1/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, इतने के बाद तो छड़ी की लंबाई क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि दोनों को, कीचड़ वाले भाग को और पानी वाले भाग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और वो एक में से इसको घटा देंगे। सबसे पहले हमको जोड़ लेते हैं। देखिए पहले था 2/15 भाग, देखिए 2/15 भाग कहाँ था, 2/15 भाग कीचड़ में था, और 1/5 भाग पानी में, और 1/5 भाग क्या था, पानी में। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 और 5 का जो एलसीएम आएगा आपका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। ये 15 का 15, 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 5 तिया 15 तो हो जाएगा, 1 तिया, देखिए 5 तिया 15 तो 1 तिया 3, इस दोनों को जोड़ेंगे आएगा 5/15, तो काटेंगे 5/15, तो काटेंगे तो आएगा 5 कम 5, 5 से 15 आएगा 1/3। ओके, तो एक छड़ी है, एक छड़ी के भाग से 1/3 भाग क्या करा हो गया, यूज हो गया। सही है, तो ये कीचड़ या पानी में दोनों है, तो इसको घटाएंगे, 3 कम 3, 3 में 1 गया 2, 3 कम 3, 3 में अगर 1 गया तो 2/3। सही है, 2/3 भाग इसमें है। तो प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 जो है वो किसके बराबर है, वो है आपका 2 मीटर के बराबर। सही है, ये देख लीजिए, शेष जो है 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो जो ऊपर है तो इसके बराबर है, तो कहने का मतलब कि अगर ये 2 को 2 ही रखा जाए, 2 को 2, सही है, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर एक भाग चाहिए हमको, ये तो 2 भाग है, एक भाग चाहिए तो 6/2 हो जाएगा, है ना, कट के आएगा 3, तो एक भाग है ना, अगर एक पूरा एक का चाहिए, है ना, तो यानी कि एक क्या छड़ी है, एक छड़ी है, क्वेश्चन में छड़ी है, एक छड़ी जो है वो कितने मीटर के हो गया, तो यहाँ आया 3 मीटर, एक छड़ी जो है वो 3 मीटर के बराबर है। ये आपका हो गया आंसर। 3 मीटर कहाँ नज़र आ रहा है, 3 मीटर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 आपका नज़र आ रहा है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, किसी संख्या का 1/3 भाग कितना है, 800, तो 2/5 भाग क्या होगा। अच्छा, तो निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है,
देखिए यहाँ पे 1/3 भाग 800 है, तो 1/3 भाग बराबर कितना है 800, ठीक है, चूँकि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में है, ठीक है। तो अगर एक भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 800 गुना में 3, ठीक है, 800 गुना में 3 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 1/3 भाग बराबर हो गया 800 गुना 3, और क्वेश्चन में क्या दिया है 2/5 भाग, इसीलिए चूँकि एक भाग बराबर 800 गुना 3 हो गया, इसीलिए 2/5 भाग निकालना होगा। तो 800 गुना 3 में 2/5 को क्या कर देंगे, यहाँ 2/5 भाग के इधर भी 2/5 से गुना कर देंगे, सही है। अगर इसको काटना हो तो 5 कटेगा ये 16 बार में, ठीक है, 16 85 या 1 0 बैठा दिए, तो इस तरह से कितना है 16 तिया 48, यानी कि 480, फिर गुना 2, ठीक है, जो 48 दूनी 96 960, इस तरह से आपका 2/5 भाग का जो आंसर होगा 2/5 भाग का 960 आएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में जहाँ भी 960 नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 960 आपका ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये 4 नंबर, ये आपका राइट आंसर, सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 3/7 एवं 5/9 का योग होगा, इनमें से इसी के बराबर होगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन करना किस टाइप से करना है, इनमें से जो मैच खाएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 25 नंबर का है, क्या है 25 नंबर में 3/7 और ये प्लस जो योग करना है 5/9। देखो इसको सॉल्व करते समय जो आएगा ये और ये एलसीएम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है और ये किसी से नहीं कर रहा है, एलसीएम नहीं हो रहा है। देखिए इसका एलसीएम आएगा, करेंगे तो 7 गुना 9 आएगा, सही है। 7 गुना 9 आया, तो देखिए यहाँ 7 यहाँ पर और यहाँ पर 7 नज़र आ रहा है, तो अब जो बचा है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा 3 गुना 9, 3 के साथ 9 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, 7 बचा, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 7, ये जहाँ भी नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपका 3 गुना 9 नहीं है, यहाँ 3 गुना 9, 5 गुना 7, देख लीजिए आपका आया हुआ है, देख लीजिए 3 गुना 9 प्लस 5 गुना 7, 3 गुना 9 प्लस 5 गुना 7, 7 गुना 9, ये आपका आंसर है। और 25 नंबर में ये ऑप्शन आपका नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका ये राइट आंसर है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही इजी आंसर है, 25-26 नंबर में है, देख लीजिए कह रहा कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए। देखिए 13/15 में x को अगर जोड़ा जाए जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, आंसर आपका 1, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करना आसान ही है, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे 15 ही होगा, 15 है 13 का 13 ही होगा, प्लस यहाँ 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को ही 15 से, x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x बराबर 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इससे कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 13 प्लस 15x, 1 को मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो वही होगा, अब 15 × 1 क्या हो जाएगा 15, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15x को इधर से x वाला एक साइड करिए और जो x वाला नहीं है उसको एक साइड, 15 ये 13 को उधर भेज देंगे -13, ठीक है, हो जाएगा 15x बराबर 15 में 13 हो जाएगा तो बचेगा कितना 2, सही है। तो हो जाएगा x बराबर 2/15, सही है। तो x का बराबर 2/15, तो यानी आंसर में जो आएगा 2/15, x में यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है 13/15 में 2/15 को जोड़ा जाएगा तो ये एक आंसर आएगा, ठीक है। ये आप देख लिया x बराबर 2/15 आंसर है, तो आंसर वही होगा x बराबर 2/15 आपका आंसर है, ऑप्शन में आपका आ रहा है 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है, 2/15 आ रहा है, सही है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, देखिए 4/5 में 3/4 को घटाने से क्या मान आएगा, एकदम बिल्कुल एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 27 नंबर देख लेते हैं हम लोग, कह रहा क्या 4/5 माइनस 3/4, 4/5 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम तो नहीं होगा, आएगा 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस 4 5 20, 3 5 15,
16 में 15 घटेगा तो बचा 1/20। जहाँ भी 1/20 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर 1/20। 1/20 नजर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में ही, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर में क्या कह रहा है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, ठीक है, तो उसका 9/11 भाग। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में 1994 में पूछा गया था। ठीक है, आ भी सकते हैं इस बार, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, 28 नंबर क्या है, देखिए 28 नंबर 2/3 बराबर 66। देखिए 2/3 भाग जो है 66 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। 2/3 है तो यहाँ 2 ले लेंगे और 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 भाग बराबर 66 गुना 3 हो जाएगा, तो 1 भाग जो कितना होगा 66 गुना 3/2। सही है, इतना आएगा। अब क्या कह रहा है, अब देखिए 28 नंबर कह रहा है कि 9/11 भाग, तो 1 इतना है, तो फिर यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, इसीलिए 9/11 भाग बराबर अगर निकालना हो तो 66 गुना 3/2 है ना, इसमें से फिर गुना करेंगे 9/11 को। सही है, अब कटेगा 11 11 11 छक्के 66 6 बार में, और यहाँ 2 से कट रहा है, 2 कम 2 2 तिया 6 3 बार में। ऊपर में कितना बचा 3 3 3 तिया 9, ऊपर में बचा कितना 3 तिया 9 और 9 गुना 9, यहाँ 9 साइड में 9 में 81। जो आंसर आपका कितना आएगा 81, आपका राइट आंसर 81। जहाँ नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 81 नज़र आएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 में, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 16.5 गुना 16.4/5 का जो मान है क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा मान भी आंसर हो जाएगा। सही है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया 16.5 गुना 16.4/5, ये आप क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वो हम लोग ऑप्शन वही ऑप्शन को सही मानेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई के 16 कैसे किया जाता है, अगर आपको नहीं आता है फिर कहता हूँ, अगर आपको ऐसा कोई भी बेसिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए या तो कमेंट्स में बोलिए। ओके, 16 पंचे 80, 80 में 1 जुड़ेंगे 81। ठीक है, तो हो जाएगा 81/5 गुना 16 पंचे 80, 80 4 84, 84/5। सही है, चलिए ये तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 81 इंटू 84 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप कीजिए 81 इंटू 84 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, और 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कितना होगा। ठीक है, अब उसको कर लीजिए। चलिए 81 इंटू 84 को मल्टीप्लाई करते हैं रफ में। 81 इंटू 84 का मल्टीप्लाई कीजिए। 81 चौके 4 एकम 4, 8 चौके 32। अब 8 से बचा है 8 एकम 8, 8 16 और 8 64। देखिए ये क्वांटिटी कट गया, 4 का 4, 8 10 1, 4 3 7 1 8, 6 का 6 6804। यहाँ पे आपका जो आंसर आया क्या आएगा 6804 बट्टे में 5 बचे 25। ठीक है, 25 को डिवाइड कीजिए 6804 से, जो अभी आएगा आपको वो आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 25 को डिवाइड 6804 से। देखिए 25 का 25, इसका 2 अंक 25 है, इसका दो कितना है 68 है, तो करेंगे 25 दूनी 50, इससे कम 2 बार में आएगा 50, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा 75 हो जाएगा। 50 कम आएगा, 8 में 0 गया 8, 6 में 5 गया 1, 18 0 उतार लेंगे। 25 का टेबल फ्रैंक कितना बार में 180 से कम आएगा। 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौक 100, 25 पंच 125, 25 छक 150, 25 छक 150 और 25 7 175, 7 में से कम आ रहा है 175। 10 में 5 गया 5 और ये कट गया, अब 4 उतर गया यहाँ पे। ठीक है, 54। ये दोनों 2 बार में इससे कम आएगा, 2 बार में कितना आएगा यहाँ पे 50, 5 4 में 0 4 और ये कट गया, और यहाँ 4 ये बच गया। इसको कैसे लिखते हैं, ये जो है 272 को उसको क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे। अब ये 4 जो नीचा में है ये 4 ऊपर करेंगे और ये 25 को नीचे। ऑप्शन में जहाँ ये नजर आएगा वो राइट आंसर 272.4/25। 272.4/25 ऑप्शन में देखते हैं कहाँ नज़र आ रहा है आपका। देखिए 29 नंबर में 272, यहाँ 272.4/25 नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये 3/8 के तुल्य भिन्न। देखिए 3/8 के तुल्य भिन्न की अगर बात किया जाए तो अगर इसके सेम ही भिन्न 3 तिया 9 8 तिया 24,
3 तिया 9, 8 तिया 24, नहीं हो रहा, 2 से करते हैं। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 पर राइट आंसर देख लीजिए। देखिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, जैसा कि तुल्य भिन्न मतलब इसके समान ही, जिससे ऊपर से भी किया, जिससे नीचे से भी किया, ठीक है, ये तुल्य भी नहीं है। सही है, 31 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपका देखिए, इस तरह से जो है ना आपका क्या है, विगत जो पूछे गए प्रश्न हैं वर्षों में, बहुत सारे प्रश्न में 2011 में, 2018 में, 2009 में, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन 1998, देखिए 1998, ये भी 1999, 1997, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए थे। हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन चैप्टर था, जो कि आने वाले समय में हमको बहुत ही काम आने वाला था, ठीक है। ये इस चैप्टर को हम लोग कर लिए, बहुत ही अच्छा रहा। तो अगर आप लोगों में से कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और कमेंट भी करके बता सकते हैं। ओके, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना ही है आपको। और बाकी अगले हम लोग क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जो वो करेंगे वो होगा आपका अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न वो कंप्लीट हो गया, और इस तरह से चैप्टर 3 भी क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर 3 भी क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.